तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो गाइस, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम अपनी इस सीरीज को ऐसे ही बरकरार रखेंगे। तो आजकल पब्लिक की बहुत ज्यादा डिमांड सिर्फ एक ही चीज पर हो रही है और वो चीज वास्तव में बहुत ही ज्यादा दिव्य और शक्तिशाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पापा की परियों की सीरीज के ऊपर। अब भैया पापा की परियों के बारे में कहे क्या, क्योंकि यार अब कर ही क्या सकते हैं, उनकी हरकतें होती ऐसी है। अब पापा की परियों की हरकतों को देखते हुए हमने पार्ट 1 बनाया है। अब अगर इस वीडियो पर आपका प्यार अच्छा मिले तो हम आपके लिए पार्ट 2 जरूर लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब भैया पापा की परियों का कहना क्या। अब उनको सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद होती है वो है कि बाइक राइडिंग या स्कूटी राइडिंग। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि ये दो पापा की परियां चली जा रही है भाई स्टंट मारते हुए, और इनको क्या पता था कि ये स्टंट इनके ऊपर भारी पड़ने वाला है। देखिए अब भैया मैं सच बता रहा हूँ, इसके बाद शायद ही ये दोनों कभी भी स्कूटी को हाथ तक लगाए, और खासकर स्टंट नाम का कोई अक्सर इनके माइंड में अब नहीं रहेगा। अब हमारे बड़े लोग कहते हैं कि पढ़ाई कर लो आप, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी, और इसी को मद्देनजर रखते हुए घर के बड़े लोग पापा की परियों को भी स्कूल भेजते हैं। परंतु उनको क्या पता कि उनकी परियां स्कूल में क्या करती हैं। अब भैया आप ही देखिए, ये करती है। अब इस वीडियो को देखने के बाद इनके घर वालों का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि सिर्फ स्कूल भेजिए ही मत, उनके ऊपर ध्यान भी दीजिए थोड़ा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपने कल को एक नई स्कूटी खरीदी और उसका उद्घाटन अगर आपकी सिस्टर करे तो फिर कुछ ऐसा नतीजा होगा। नो नो नो। अब इन मोहतरमा को स्कूटी का उद्घाटन करने के लिए दिया गया था ना कि इसका समापन करने के लिए। दोस्तों हर किसी लड़की की आदत होती है कि इतराना। अब ये इतराना उनका बहुत ही ज्यादा खतरनाक और घातक अस्त्र है, परंतु कभी कभी इस अस्त्र के द्वारा आप खुद को नुकसान पहुंचा सकती हैं। जरा देखिए इसे। अब ये मोहतरमा इतरा रही थी, जाने क्या बता रही थी कि भाई मेरे से ज्यादा खूबसूरत इस धरा इस संपूर्ण ब्रह्मांड पर कोई नहीं। परंतु थोड़ी ही देर में धरती माता ने अकल ठिकाने ला दी। अब हमने भैया लड़कों के सुमुख से ये वचन बार बार सुने हैं कि लड़कियां वास्तव में बहुत क्यूट क्यूट हरकतें करती है। परंतु मुझे ये बताइए, आप इस वीडियो को देखिए, इसमें आपको क्या क्यूट हरकत लगी। देखा ना आपने। अब इसमें क्या ऐसी क्यूट हरकत थी। आपको मैं पहले ही बता दूं मोहतरमा कि ये हरकत अपने छोटे बच्चों के सामने ना करें, क्योंकि वो अपना नाक साफ करने के लिए इस विधि का प्रयोग करेंगे और इसमें आपकी हानि होगी। इसलिए जरा ध्यान रखें। और ये कोई क्यूट हरकत नहीं है, ये एक नंबर की वाहियात और घटिया हरकत है। क्या कहें तेरे काले बालों के बारे में, मुझे तो दीवाना कर गए। अब भैया इतना सुनने के बावजूद इस लड़की को समझ में नहीं आया और इसने कहा कि जी नहीं, काले ही नहीं, ये बाल मेरे मजबूत भी है। और उन्होंने बालों के साथ दांतों का प्रयोग भी किया, और दांत मजबूत दिखाने के लिए इसने एक विधि का प्रयोग किया, एक अमोघ विधि जो महाभारत काल से अब तक चली आ रही है। और देखिए किस प्रकार से सारी राक्षसियों को, शूर्पणखा, ताड़का सभी को फेल करके ये विधि हमें बताएगी। अब भैया मुझे बताइए, इसी प्रकार से क्या मक्के को हम खा सकते हैं। मुझे लगता है इन्हीं हरकतों की वजह से एलियंस धरती पर नहीं आ रहे हैं। परंतु रुकिए, अभी जो मेन बात है वो अभी आएगी। अब मैंने बोला था ना बालों का क्या कहना, अब देखिए क्या कहना। हे आ गए ना लाइन पर, सब अकल ठिकाने लग गई। आ गई शूर्पणखा, दैत्य रानी स्मरण में आ गई ना, सब हेकड़ी बाहर निकल गई। और अब फिर ये गंजी होकर, और इससे अच्छा तो छछुंदर लेके अपने माथे पर फिरा लेते और एक वीडियो बना लेते, वो सही रहता। इस हरकत के माध्यम से आपने अपने बालों को खो दिया।
अब दोस्तों मैंने कहा था ना कि जब तक आपको ज्ञान ना हो तब तक आप कोई भी हरकत ना करें। और भैया मैंने इस लड़की को समझाया भी था कि आप उस बर्फ के उस चट्टान पर जो जमकर एक चट्टान का रूप ले चुकी है उसके आप उंगली ना करें, परंतु ना भैया, पहचान कैसे बने फिर, सब में से हम ही तो स्मार्ट निकलेंगे, इसीलिए हम भी ऐसी हरकतें करेंगे। देखिए आप, और नतीजे भी कुछ ऐसे निकलेंगे। निकला ना, आ गया सब स्मार्ट बनने का तरीका बाहर। हाँ जी, ध्यान रखिए, वो तो अच्छा रहा पास में इंसान था, वरना सभी क्रियाक्रम आज यहीं पर हो जाता और हम सबसे पहले आते भैया आपके कार्यक्रम में खाने के लिए। भैया अबे साले, अब इन मोहतरमा को जाने किस बात की जल्दी थी या चुल मची थी, वो जो कीड़े उछलते हैं ना पेट में, और ऐसा कुछ हो रहा होगा। देखा भी नहीं कि ये नाला इनकी पहुंच से दूर है, परंतु फिर भी भैया स्मार्टनेस के चक्कर में छलांग मार दी और हो गया कुछ ऐसा। अब भैया हमेशा से बड़े लोग यही बोलते आ रहे हैं कि फैशन एक अपनी जगह सही है, परंतु हद से ज़्यादा फैशन करना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। परंतु नहीं भैया, हम नहीं मानेंगे। हम पापा की परियां जो है, अगर हम गिरेंगी तो हम उड़ जाएंगी, हम पापा की परियां हैं। परंतु नहीं, आप पहले वीडियो देखिए ये। सारी पापा की परियों वाली हरकत निकल गई ना। ये 10-10 किलो के पाँव में फैशन वाले जूते पहनने की क्या जरूरत थी बड़ी। अब भैया रेसिंग और जंपिंग किसको पसंद नहीं है, सबको पसंद है भैया, मज़ा भी आता है और हेल्थ के लिए भी अच्छी चीज़ है। तो भैया इसमें हमारी परियां कम नहीं है। भैया मानते हैं कि एक हद पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर हर जगह परियों वाली हरकत क्यों, आखिर क्यों? अब दौड़ दौड़ और अपने उड़ने की क्षमता स्मरण करने के चक्कर में पापा की परी जाके गिर गई, और गिरी भी कुछ ऐसी कि 3 दिन तक तो उठ नहीं पाएगी। अब मेरे भाई लोग, आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि कभी भी परियों के साथ में खेले ना। अगर आपको खेलना है तो अपनी सुरक्षा आपके हाथ में, मैं पहले बता रहा हूँ, क्योंकि इनके साथ खेलना ना खुद के लिए खतरा मोल लेना है। देखिए आप, अब इसमें इस लड़के की क्या गलती थी बताइए? इतनी सी गलती थी भैया कि उसने एक महाशक्तिशाली उड़ंत परी के साथ थोड़ा सा मस्ती करने की कोशिश की और उसका नतीजा उसे हाथों हाथ भुगतना पड़ा। अब मान लीजिए कि आपके शहर में कल कैटरीना कैफ आ रही है और आप उसे देखने जा रहे हैं सब लोग। मुझे पता है कि मेरे ब्रदर्स सब इसका ध्यान रखेंगे, परंतु मेरा खास निवेदन है महाशक्तिशाली दिव्यदर्शी पापा की उड़ंत परियों से कि वो अपनी नजरें सामने रखे और खासकर उल्टे पांव न चले, वरना आपको ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए अब धड़ाम से नाली में गिरने के बाद पापा की परी हमेशा यही सोचेगी कि अगर मुझे किसी फिल्म में मौका भी दिया जाए तब भी मैं उल्टे पांव तो नहीं चलूंगी। अब मेरी प्यारी पापा की परियां, हमें पता है कि आप बहुत अच्छे से गेम भी खेलती हैं, परंतु इतना मगन होकर भी मत खेलिए कि आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए। अब आपको क्या जरूरत है उस कद्दू को फोड़ने की, क्या जरूरत थी? अगर आपको सब्जी बनानी थी तो चाकू से काट लेती। इस प्रकार से अगर आपके मन में उड़ने की क्षमता वाली फीलिंग हो तो उसे बाहर फेंक दीजिए। आप नहीं उड़ सकती, आपके पास नहीं है वो शक्तियाँ, फिर क्यों जबरन परियों वाली हरकतें करती है आप? अच्छा, हमको सिखा रिया है। अब मेरे प्यारे भैया, आप सभी से निवेदन है मेरा फिर से कि आप सभी पापा की परियों के बीच में भी ना खड़े रहे, और खासकर जब वो कुछ एक्शन वाला सीन करती हैं तब उनसे दूर ही रहे, वरना आपके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब हमें बचपन से कहानियां सुनाते आ रहे हैं कि महात्मा गांधी ने भी खूब खाए का स्वच्छता का ध्यान रखे और केला खाकर सड़क पर ना फेंके, परंतु बात फिर वही आती है कि हमें तो अपनी दिव्य शक्तियों के ऊपर विश्वास है। हम भैया केले के छिलके के ऊपर पैर रखेंगे और जैसे ही पैर फिसलेगा हम अपनी शक्तियों को आह्वान करेंगे और उड़ जाएंगे। गिर गई ना धड़ाम से, अब क्या कहें आपके लिए? कुछ नहीं कहेंगे भैया, बस क्या कहें, बस नींद नहीं आएगी रात में। चलिए ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा
कमेंट में बताना। और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो कमेंट में बताना यार, हम आपके लिए पार्ट 2 भी जरूर लाएंगे। और अंत में सॉरी मेरी दीदियाँ, आप सभी के लिए मेरे दिल में इज्जत हमेशा से है और हमेशा रहेगी। पर क्या करें, ये कुछ महाशक्तिशाली परियां अपनी हरकतों से बाज नहीं आती, तो जरा इनको आप समझाए। ठीक है, बाय।